जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम कैप्सूल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी सीरीज चला रहे थे और एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग वैसे क्वेश्चन के डिस्कशन कर रहे थे कि जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है ऑलरेडी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारे के सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में टू दी पॉइंट जो भी आए हम लोग एग्जैक्ट उसका आंसर दे पाए। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और बीच में एक लंबा सा गैप पे हमने दिया था, लेकिन फिर से मैं आ चुका हूं और एक चैप्टर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। चैप्टर का नाम था अनुच्छेद अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन और उसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और आज के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे डिस्कशन करने वाले हैं पार्ट 2। अगर आप चाहते हैं इस सारे क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए तो एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ही क्वेश्चन दे दिया गया है कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची संबंधित है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाता है तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि दूसरी अनुसूची है वेतन से रिलेटेड, और वेतन इसमें होता है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से रिलेटेड है। जितने भी वेतन दिया जाता है अनुसूची 2 के तहत ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 123, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण विरोध अधिकार को प्रदान करता है। तो ये 23 डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 के ए में जोड़ा गया, ये जो 35 के ए जो जोड़ा गया ये कब जोड़ा गया है? तो 1954 में याद रखना है आपको। अनुच्छेद 35 ए जोड़ा गया 1954 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के देश अनुच्छेद बताना है के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता। तो ये जो अवसरों की समानता का गारंटी देता है ये किस में देता है? तो ये 16 में देता है। वहीं अस्पृश्यता के अंत बोलेगा तो ये 17 में हो जाएगा। और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये गारंटी देता है, ये अनुच्छेद 19 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद, वो कौन सा अनुच्छेद जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली। होना चाहिए कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए डैश समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है। तो याद रखिएगा 336 जो बोलता है वो एंग्लो इंडियन समुदाय है, उसी को विशेष प्रावधान के लिए बात किया गया है, 336 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 78 में वर्णन किया गया है। तो 78 में देखिएगा तो वहीं दे दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को अवगत कराने या करवाने के कर्तव्य से संबंधित दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के देश भाग के अंतर्गत 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं। तो ये जो डीपीएसपी है ना वही 36 से 51 के बात करता है, ठीक है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अनुच्छेद जो मानव दुर्व्यापार और बलात्कार को रोकथाम करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 करता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत
राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। तो याद रखिएगा ये 19 के अंदर 19 के ए में ये डिस्कशन किया गया है। अनुच्छेद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अनुच्छेद 64 के तहत, याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से कि वह राज्य जो संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा कि हमारे संविधान का वह अनुच्छेद जो यह कहता है कि सदन में वोटों के स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 में। ये जो डिस्कशन किया गया अनुच्छेद 100 में किया गया है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय वितरण को कहा जाता है, तो इसी को बजट बोला जाता है। ठीक है, दिया गया है कि संविधान में कुछ नियमों और अधिनियमों के सत्यापन का प्रावधान निहित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ये 9वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन का प्रावधान दिया गया है, किसमें? तो ये दिया गया अनुसूची 9 में, यानी कि 9वीं अनुसूची में दिया गया है, याद रखना है। संविधान में नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार, जिम्मेदारियां निहित है। तो ये जो है 12वीं अनुसूची में है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, राज्य सभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान के कौन से अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4वीं, यानी कि 4 अनुसूची में उल्लेख किया गया है। कौन सा? तो प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन, प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन जो है ये 4थी अनुसूची में है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह भाषा जो संविधान के रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है, तो ये कश्मीरी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान के देश अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3री, याद रखिएगा। यानी कि कहने का मतलब आप बोलिएगा ना कि 3री अनुसूची में क्या दिया गया है, तो ये शपथ दिया गया है। दूसरा में क्या दिया गया है, तो वेतन दिया गया है। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग को इसको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 66 में क्या दिया गया है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित दिया गया है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें अनुच्छेद कितना था, तो ये आपका याद रखना है, ये 8 वो था उस समय। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो दोहरी परिसंकट के विरोध की सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 20 में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज को चेंज किया गया है। दिया गया है कि संसद व विधान सभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती है उनका उल्लेख किस में है, तो याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अनुच्छेद जो ये बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद के द्वारा बनाए गए नियम का अनुपालन सुनिश्चित हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 256 में। अनुच्छेद 256 में दिया गया है कि संसद के द्वारा बनाए गए नियम का अनुपालन सुनिश्चित हो। ठीक है, ये 256 बोलता है। अच्छा एक और क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि वह अनुच्छेद
जिसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि संघ की कार्यकारी शक्ति की अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव ना डाले। तो अनुच्छेद ये आपका 257 में दिया गया है। अनुच्छेद किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 257 में दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी कारखाने, खदान और अन्य संकटपूर्ण 14 से कम बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, तो ये तो अनुच्छेद आपका क्या करता है ना, 24 करता है। और वहीं 23 में आपका व्यापार से रिलेटेड है। इस चीज़ को याद रखते चलना है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ना, यहाँ पे क्या दिया गया है। बहुत सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्था करने के लिए निर्देश देता है। ये डीपीएसपी का है, याद रखिएगा 48 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अनुच्छेद जो संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्य के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित या निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 33, याद रखना है, ठीक है। ये VVI हो जाएगा पॉइंट आपके लिए कि जैसे ही आप सशस्त्र बल या सैन्य बल में जाते हैं तो आपका मौलिक कर्तव्य जो होता है, मौलिक अधिकार, सॉरी मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार, ये निलंबित ऑटोमेटिक हो जाता है ये 33 के थ्रू, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधान को निर्देशित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 312, इसका राइट आंसर हो जाएगा 312। बोला जाएगा कि भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो पंचायतों की राशियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्देशित करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। कौन सा अनुसूची में? तो ये 11वीं अनुसूची में। अच्छा, याद रखना है, एक और क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये 30 हो जाएगा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 66 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वह भाग जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं विशेषता के रूप में वर्णित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किस में किया गया है? तो ये आपका 4 में किया गया है, याद रखिएगा, भाग 4 में। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों की निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के निर्देश देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 39 हो जाएगा, 39 के ए में। किसमें? तो 39 के ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बार बार पूछा जाता है, एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि आपका इमरजेंसी से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये जो है ना, ये आपका है 352 है। कौन सा है? तो ये 352 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था हुई है। सर्वोच्च न्यायालय के यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 124, ठीक है। अगर बोला जाएगा रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट तो ये 32 के थ्रू। अगर हाई कोर्ट के रीट बोला जाएगा तो 226 के थ्रू, याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रीय चुनाव की प्रक्रिया, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया दिया गया है? तो याद रखिएगा ये 55 के थ्रू। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 के थ्रू बोलता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होकर आप क्या कर सकते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये 19 में के अंदर आता है, 19 के बी में, याद रखिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के वो कौन सा अनुच्छेद है जो कुछ मामलों में गिरफ्तारी के निरोध के खिलाफ
क्या करता है, वो आपका सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अच्छा, बार बार एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सा अनुच्छेद में जो होता है ना, ये देखिएगा, निर्वाचन संबंधित मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है। ये 329 बोलता है। अनुच्छेद कौन सा बोलता है, 329। 329 में क्या बोलता है कि निर्वाचन संबंधित मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है। कौन, तो 329। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान की अभिपुष्टि संबंधित है। ये 219 में किस में दिया गया है, तो 219 में दिया गया है। हम लोग बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। दिया गया है कि राज्यों में विधायिका का गठन किया गया किस अनुच्छेद के तहत, ये 368 168 में दिया गया है। राज्यों में विधायिका का गठन किया गया है किस अनुच्छेद के तहत, 168 में। अच्छा, दिया गया एक और क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने या फिर बसने का अधिकार कौन अनुच्छेद देता है। तो आप चल जाइए ना 19 के थ्रू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 19 के थ्रू आप बिहार के चल जाइए, यूपी आप बस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार से संबंधित है। अच्छा, याद रखिएगा 105 में, कौन से 105 में याद रखिएगा, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार से संबंधित 105 याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये भारतीय संविधान के भाग किस में दिया गया, अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ये भाग 14 में दिया गया है। याद रखिएगा कौन से भाग में दिया गया है, तो लोक सेवा आयोग से रिलेटेड भाग 14 में दिया गया है। बार बार इसको आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। एक बार देखिए, फिर नहीं समझ में एक बार और वीडियो आप देखिए, बार बार देखिए, एकदम इससे क्वेश्चन आपका बिहार शिक्षक भर्ती दरोगा में एकदम टू द पॉइंट आने वाला है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है। तो ये तो याद होना चाहिए, 300 निर्वाचन आयोग किस में है, तो 324 में है। एक और क्वेश्चन है कि भारत के मूल संविधान अनुच्छेद 31 के ए की सामग्री को संविधान जो अर्थात 44वें संविधान संशोधन जो हुआ है 1978 के द्वारा, कौन से मतलब इस सामग्री को कहाँ डाल दिया गया 31 वाले को, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 300 के ए में डाल दिया गया है। एक और क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता से संबंधित है, तो याद रखिएगा 331 में। 331 में दिया गया कि भारतीय संविधान के वह अनुसूची जिसमें 1931 में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये 9वीं अनुसूची याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है, तो याद रखिएगा गौड़ वनोपज, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आ जाइए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाहकार, मतलब राष्ट्रपति है जो सर्वोच्च न्यायालय के से सलाह लेने के लिए अधिकृत है, तो ये 143 अनुच्छेद 143 में दिया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट पर, विषय पे। अच्छा, ये क्वेश्चन बता दीजिएगा, सिंपल सा है कि भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य के द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद ये 14 में दिया गया है। किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 में दिया गया है। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है, तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड। क्वेश्चन एक और है, बताइएगा आप लोग, दिया गया है कि भारतीय संविधान के देश भाग में नगरपालिका से संबंधित है। अच्छा, नगरपालिका से संबंधित जो दिया गया है ये याद रखिएगा अनुच्छेद किसमें, तो ये 9 के ए में, या फिर आप बोल सकते हैं कि 9 में दिया गया है। अच्छा, दिया गया है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद
जो प्रधानमंत्री को नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 75 के थ्रू करता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को धन और उत्पादन से के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है। याद रखिएगा ये 39 है भैया। 39 पे क्या बोलता है? धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का मतलब ये निर्देश देता है। तो ये जो निर्देश देता है 39 के थ्रू। एक और क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य के द्वारा शक्ति के मन माने और निर्क्षेप उपयोग के विरोध नागरिक की रक्षा करता है। तो याद रखिएगा भाग 3 में। एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र उसके विभाजन के प्रावधान प्रदान करते हैं। तो ये 52 और 170 के थ्रू, 52 170 के थ्रू याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो 301 में 301 क्या बोलता है? व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता प्रदान करता है 301 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पंचायत के चुनाव से संबंधित है तो 343 के की में। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कौन से अनुच्छेद में जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी। तो याद रखिएगा ये थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेगा, ये 25 में दिया, मतलब 25 के थ्रू। याद रखिएगा भारतीय संविधान के देश के तहत 6 से 14 वर्ष की एज के जो बच्चा होता है उसको निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ये देता है 21 से, ठीक है, 1 में 21 के 1 में ये ऐड किया गया। याद रखिएगा भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन होता है, ये 280 के थ्रू। चलिए एक और क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो ये घोषित करता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अपलीकरण में होंगे वे अकृत और शून्य होंगे, अनुच्छेद 13 में। अच्छा, अनुच्छेद 43 के ए में क्या है? तो ग्राम सभा जो से रिलेटेड डिस्कशन किया गया है। 192 में देखिएगा 77वें संविधान संशोधन के थ्रू, ठीक है, मतलब भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो याद रखिएगा भाग 9 के 1 जोड़ा गया है। अच्छा, आपसे पूछ दिया जाता है कि कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने के निर्देश देता है। तो याद रखिए ना, ये 42 में है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सब डीपीएसपी से पूछा गया है। तो ये 39 में। ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और है कि बोल रहा है कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग सहकारी समिति देश विधायी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा ये केवल जो है ना राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 32 से संबंधित है। तो ये जो होता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत देश विषय राज्य सूची में शामिल किया गया है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाने वाला है। जैसे स्वच्छता दिया गया है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बताइएगा अच्छा से कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के लिए अधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा 165 के थ्रू। किसमें? तो ये 165 के थ्रू याद रखिएगा। ये सारे हर एग्जाम में बार बार पूछा गया है, वही क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया गया है कि सीटों राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये 4थी अनुसूची में है। तो एक बार और क्वेश्चन ये आ गया, याद रखिएगा। यानी कि बार बार क्वेश्चन आ रहा है जब रिटर्न, तो समझ नहीं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा हम लोग के लिए। क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारत के राष्ट्रपति के
परिश्रमी के और आपका भत्ते और फिर ये सारा चीज़ दिया गया है। याद रखिए ना, ये सब जो वेतन वगैरह दिया गया ना, ये द्वितीय अनुसूची में दिया गया है, द्वितीय अनुसूची के थ्रू दिया जाता है। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ से कुछ एक पॉइंट हम बताने की कोशिश करेंगे। क्या दिया गया कि भारतीय संविधान के वह भाग जो केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंधों से संबंधित बताता है ना, तो याद रखिएगा भाग 11 में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र में सरकार के संसदीय आपका स्वरूप से संबंधित है, तो ये एक 74 देखिएगा, एक 75 देखिएगा, इसमें दे दिया गया है। बताइएगा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का, तो ये सिर्फ संसद बना सकता है, राज्य थोड़ा ही ना बनाएगा परमाणु ऊर्जा पर संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अनुच्छेद जो संसद और राज्य विधान मंडलों को सेवा मामलों के अलावा विवादों के अधीन निर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 323 के बी। कौन सा? 323 के बी। बताइएगा कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक उपचार, तो जैसे संवैधानिक उपचार आ जाएगा ना, तो याद रखिएगा ये 32, ठीक है, जिसे रीट जारी किया जाता है, करता है ये सुप्रीम कोर्ट। बताइएगा कि संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कई गो अनुसूची जोड़ा गया है, तो ये 4 गो याद रखिएगा। 8 गो तो था, 4 गो जोड़ दिया गया, 12 गो हो गया है। याद रखिएगा कि वह विषय जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो ये जो शिक्षा था ना, पहले स्टेट में था, अब आपको कर दिया गया समवर्ती में, ताकि केंद्र भी उस पर कुछ मतलब सोच सके और कानून बना सके। बताइएगा एक और क्वेश्चन दिया गया कि भूमि सुधार, जैसे भूमि सुधार देखिएगा ना, तो 9वीं अनुसूची आ जाइएगा ना, 9वीं, एक ही बार में क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। दिया गया है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय राज्य के धर्म निरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है, निरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है ना, तो ये तो 25 दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के डैश भाग को ग्रेनविल ऑस्टिन संविधान की चेतना के रूप में, तो याद रखिएगा 21 को, तो याद रखिएगा भाग 3 और 4 एक ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है VVI डायरेक्ट, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपको, अगर TGT या PGT में आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने BG खीर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की, तो ये याद रखिएगा 1955 ईस्वी में। याद रखिएगा 1955 ईस्वी में भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 15 के 3। कौन सा हो जाएगा? तो ये 15 के 3 हो जाएगा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के रूप में निर्देशित करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बात कर लेते हैं। दिया गया है कि संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है, तो ये जो अनुच्छेद 248 के तहत, इसमें तो 248 के तहत अच्छा दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग हो, ये 315 याद रखिएगा ना, संघ में लोक सेवा आयोग, राज्य के लिए भी तो 315 में दिया गया है। जैसे आपको UPSC BPSC ये सारे के एग्जाम होता है ना, तो जो आयोग होता है ना 315 के थ्रू। अच्छा दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश, कौन अनुच्छेद? तो ये उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, समान अधिकार का सुनवाई, तो ये सारा चीज़ आ जाइएगा ना, तो ये 21 के थ्रू आ जाता है। दिया गया कि भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में प्रदान स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के राज्य में लागू नहीं होती है, तो ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइएगा। जैसे वहाँ पे ऑप्शन दिया था नागालैंड, तो ये हो जाएगा उसका राइट आंसर। ठीक है, दिया गया है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में
संहिताबद्ध किया गया है? तो अनुच्छेद 75 के 3 में। अच्छा याद रखिएगा 75 के 3 में ये दिया गया है। उसी तरह याद रखिएगा कि भारत के संविधान के भाग आप देखिएगा 9 के 1 में, ठीक है, क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाई से संबंधित आधार प्रदान किया है। तो ये क्षेत्रीय याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ये क्षेत्रीय याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और देखिएगा कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है, तो ये 267, ठीक है, 267 भारत के संविधान के त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था किया गया है। तो याद रखिएगा ये आपका 9 में किया गया है, ठीक है। उसी तरह पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन कि अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करता है या देता है, तो ये 343 याद रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकार का संबंध, तो याद रखिएगा 323 के ए में दिया गया है। उसी तरह छठी अनुसूची में प्रावधान लागू होते हैं त्रिपुरा राज्य पर। और एक और क्वेश्चन है कि वह मामला जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया, तो ये बेरूबेरी के जब हुआ था ना, तो उसमें ये बोला था कि उसका पार्ट ये नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्लास को एंड करते हैं, और इसमें जो क्वेश्चन बचा हुआ है अनुसूची से रिलेटेड, तो ये पार्ट 3 हम लोग लेके आएंगे और उसमें हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और 2 शब्द कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।